सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोग लगातार पाश्चात्य विचारकों के विषय में पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने मारिया मॉन्टेसरी के जीवन परिचय को पढ़ा था। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कौन-कौन से योगदान दिए थे, इसके विषय में पढ़ा था। हम लोगों ने फ्रॉबेल के विषय में पढ़ा था, रूसो के विषय में पढ़ा था। तो आज हम देखने वाले हैं प्लेटो के विषय में और प्लेटो के जीवन परिचय के विषय में। प्लेटो ने कौन-कौन से रचित ग्रंथ इन्होंने कौन-कौन से ग्रंथों को रचित किया, इसके साथ ही साथ इन्होंने क्या अपना योगदान दिया शिक्षा में, ये भी जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और दोस्तों, ये आपका फर्स्ट पेपर है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं ये आज पूरा आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों परिवार और विद्यालय और समाज बचता है। तो परिवार, विद्यालय और समाज के विषय में ऑलरेडी आप लगभग सारी चीजें जानते हो कि विद्यालय में बच्चा क्या करने जाता है, परिवार में क्या करता है और किस तरीके से माता-पिता उसकी देखभाल करते हैं, और समुदाय क्या होता है, समाज से ही मिलकर के सभी चीजें बनी होती है, समाज का ही लघु रूप विद्यालय होता है। तो इन सभी के विषय में आप लोग को अच्छे से पता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आपकी क्लास है ये भी लास्ट क्लास ही है। इसके बाद आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस सब्जेक्ट से, आप लोगों के वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा से, उन सभी के क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे और लगातार हम क्वेश्चंस की सीरीज इसके बाद लेकर के आएंगे ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रह जाए। और जितने अच्छे से यहाँ पर मैंने सभी चैप्टर्स को आपके कंप्लीट किया है इस विषय की, उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे क्योंकि हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्लेटो के विषय में जानना। और प्लेटो के जीवन परिचय के विषय में जानना बहुत जरूरी है। इन्होंने कौन-कौन सी बुक्स लिखी ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले प्लेटो का जन्म कब हुआ था? प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी कि जो प्लेटो थे इनका जन्म कब हुआ था? 427 ईसा के पूर्व में हुआ था। और इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन-कौन से हैं? इन्होंने यहाँ पर देखिए एपोलॉजी लिखा है, क्रीटो लिखा है, रिपब्लिक लिखा है। रिपब्लिक बहुत एग्जाम में पूछता है, रिपब्लिक किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है या किसके द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है? तो ये लिखा गया है प्लेटो के द्वारा, ये आप याद रखिएगा। द लाज किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी प्लेटो के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। प्लेटो ने शिक्षा के विषय में क्या कहा है ये जानना आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो बालकों में सद्गुण की प्रारंभिक प्रवृत्तियों का उचित आदतों द्वारा विकास के लिए दिया जाता है। यह हमें निरंतर उन वस्तुओं से घृणा करना सिखाता है जिससे हमें घृणा करनी चाहिए तथा उन वस्तुओं से सदैव प्रेम करना सिखाता है जिनसे हमें प्रेम करना चाहिए। मेरे विचार में वही वास्तविक शिक्षा है या यही वास्तविक शिक्षा है। यानी कि प्लेटो का कहना है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें गलत वस्तुओं से घृणा करना सिखाए और अच्छी वस्तुओं से प्रेम करना सिखाए। यानी कि अगर संक्षेप में इनके कहने का मतलब हम बताएं तो यही होगा दोस्तों कि जो शिक्षा होती है वही हमें सही और गलत का निर्धारण करना सिखाती है। यानी कि अगर व्यक्ति शिक्षित है तो वो उसको ये चीज पता होगा कि क्या चीज मेरे लिए गलत है, क्या चीज मेरे लिए सही है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है कि सभी बच्चों को पता है कि झूठ बोलना गलत है और सही बोलना सही रास्ता है। तो यहाँ पर ये सब चीजें कौन सिखाता है? टीचर सिखाते हैं, माता-पिता सिखाते हैं कि बच्चों को किस तरीके से उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। धीरे-धीरे बच्चा बहुत सारी चीजें फिर खुद सीखने लगता है, अपने जीवन के अनुभव से भी बहुत कुछ सीखता है और अपने आस-पास की मित्र मंडली से भी बहुत कुछ सीखता है और स्कूल में तो बच्चा बहुत सारी चीजें सीखता ही है। तो इस तरीके से बालक का जो विकास होता है वो स्कूल में जाने के बाद बहुत ही तीव्र होता है। उसका मानसिक विकास भी होता है, उसका शारीरिक विकास भी होता है और उसका सामाजिक विकास भी होता है। क्योंकि जब बच्चा बाहर निकलता है, अपने घर से अपने विद्यालय में जाता है तो उसको उसकी एक मित्र मंडली होती है। तो उसके आस-पास वो जिस तरीके का उसका स्वभाव होता है वैसे ही फ्रेंड्स बनाता है बच्चा। और स्कूल में टीचर से इंटरेक्शन होता है, टीचर जो समझाते हैं वो बच्चा समझता है। इसके साथ ही साथ बच्चों के अंदर सहयोग की भावना आती है, बच्चों के अंदर समूह की भावना कैसे आती है? बच्चों को ग्रुप में डिवाइड करके टीचर कोई ना कोई प्रोजेक्ट कार्य देते हैं कि इस ग्रुप के बच्चों को ये चीज़ करनी है, इस ग्रुप के बच्चों को ये चीज़ करनी है। जैसे कि आप लोग डीएलएड कर रहे हैं तो आप लोगों को भी ग्रुप में डिवाइड करके आप लोगों को भी टास्क मिलता होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी ये चीज़ें बताई गई हैं, यहाँ पर प्लेटो के द्वारा कि जो शिक्षा होती है वो बालक का सर्वांगीण विकास करती है। अब इसके आगे हम चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पर देखिए
प्लेटो के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? प्लेटो ने शिक्षा के निम्न उद्देश्य बताए हैं, व्यक्तिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। यानी कि जो शिक्षा होती है उसके व्यक्तिक उद्देश्य भी होते हैं और सामाजिक उद्देश्य भी होते हैं। व्यक्तिक उद्देश्य का मतलब है कि व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है तो मेनली उसका पर्पस होता है कि हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे तो अच्छा जीवन जिएंगे, अच्छी लाइफस्टाइल होगी। तो ये सब हो गया तो व्यक्तिगत निजी के लिए, निजी स्वार्थ के लिए। लेकिन जो सामाजिक उद्देश्य क्या है? जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो सिर्फ व्यक्ति ही नहीं शिक्षित होता बल्कि समाज भी शिक्षित होता है। जब एक व्यक्ति पढ़ लिख करके ऊपर उठता है तो अपने समाज को भी और बेहतर बनाने की कोशिश करता है, अपने आस-पास के लोगों को भी बेहतर बनाने की कोशिश करता है, उनको अच्छी-अच्छी चीजें सिखाता है। और जब एक व्यक्ति पढ़ लिख कर ऊपर जाता है तो जो उसकी भावी पीढ़ी होती है, उसके जो उस व्यक्ति के बच्चे होते हैं या जो आस-पास के बच्चे होते हैं, वो उस व्यक्ति को प्रेरणा स्रोत देखने लगते हैं कि अगर ये ऐसा काम कर सकते हैं तो हम भी इनकी तरह बन सकते हैं, इनकी तरह सेना में जा सकते हैं, इनकी तरह हम टीचर बन सकते हैं, इनकी तरह हम प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये सब बच्चे कैसे देखते हैं? किसी न किसी को देख कर ही सीखते हैं। कहीं न कहीं हर एक व्यक्ति का एक रोल मॉडल होता है। तो ये चीज़ है, व्यक्ति के व्यक्तिगत उद्देश्य भी होते हैं शिक्षा के और साथ ही साथ सामाजिक उद्देश्य भी होते हैं। अब इसके बाद प्लेटो के अनुसार शिक्षा के अन्य उद्देश्य क्या हैं? ये भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अन्य उद्देश्यों में आता है संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करना। ये तो बहुत ज़रूरी है, आप सभी लोगों को पता है। अब इसके बाद नागरिक कुशलता का विकास, विवेक का विकास, सहयोगी तथा सामुदायिक जीवन की भावना का विकास करना, बालकों का शारीरिक तथा मानसिक विकास करना, ये सभी बहुत ज़रूरी हैं, आप सभी लोगों को पता है। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे प्लेटो के अनुसार शिक्षा के प्रकार। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए प्लेटो ने शिक्षा के 3 प्रकार बताए हैं, औद्योगिक शिक्षा, क्रियाशील शिक्षा और वास्तविक शिक्षा। तो ये आप याद रखिएगा कि प्लेटो ने शिक्षा के 3 प्रकार बताए हैं। तो औद्योगिक शिक्षा में उन्होंने क्या बताया है? प्लेटो के अनुसार उद्यमी वर्ग को औद्योगिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। उसने औद्योगिक शिक्षा में अनेक प्रकार के कला कौशल सम्मिलित किए हैं, जैसे कन्याओं को गृह कला की शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी कि इनके कहने का मतलब है दोस्तों कि जो औद्योगिक शिक्षा होती है वो बच्चों को दी जानी चाहिए, ऐसे बच्चों को जो औद्योगिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जो कल कारखानों में काम करना चाहते हैं, स्किल्ड वर्कर चाहिए, उसके लिए उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर लड़कियां हैं तो उनको गृह कला की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। यहाँ पर इनके कहने का मतलब है कि जो जिस कार्य को करना चाहता है उसमें उसको कहीं न कहीं ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य करना चाहता है, कोई नौकरी करना चाहता है तो उसके लिए उसको उस चीज़ को सीखना पड़ता है। तो यहाँ पर इन्होंने औद्योगिक शिक्षा की बात की। फिर क्रियाशील शिक्षा क्या होती है? क्रियाशील शिक्षा का मतलब दोस्तों कि ऐसे व्यक्ति इसमें आएँगे जो जो सेना में जाना चाहते हो। सेना में जाने का मतलब है क्रियाशील व्यक्ति ही जाएगा जिसको जिसको खेल-कूद आता हो, व्यायाम आता हो, घुड़सवारी आती हो, अस्त्र और शस्त्र चलाना आता हो। क्योंकि जिस समय पर इन्होंने ये चीज़ लिखी थी, ये किताबें लिखी थी या फिर जिस समय प्लेटो का जन्म हुआ था उस समय क्या नाम है, अस्त्र और शस्त्र के साथ ही ये सब चीज़ें होती थी। प्लेटो जिस समय उन्होंने सारी किताबें लिखी थी, उस समय क्रियाशीलता में यही सब चीज़ें आती थी कि जो सैनिक वर्ग के जो बच्चे सैनिक वर्ग में जाना चाहते हैं या जो सैनिक बनना चाहते हैं, उनको घुड़सवारी आनी चाहिए, उनको खेल-कूद आना चाहिए, उनको व्यायाम आना चाहिए, उनको अस्त्र और शस्त्र चलाना आना चाहिए। क्योंकि युद्ध होते थे तो अस्त्र और शस्त्र चलाना ज़रूरी था एक सैनिक बनने के लिए। तो इस समय राइफल चलाना आना चाहिए, जो इस समय की डिमांड है। तो वही चीज़ यहाँ पर उसी चीज़ की यहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है जो बच्चे जाना चाहते हैं सेना में। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि क्रियाशील शिक्षा के अंतर्गत किन बच्चों को हम रखेंगे। फिर वास्तविक शिक्षा है। वास्तविक शिक्षा का मतलब है विकासशील वर्ग के लिए शिक्षा। इसमें वो वर्ग आता है जो कि राजनीति शास्त्र से मतलब रखते हैं, दर्शन शास्त्र से मतलब रखते हैं, तर्क शास्त्र से मतलब रखते हैं, मनोविज्ञान विषय इनको सीखना आवश्यक था। तो इस तरीके से इन्होंने इस वर्ग को वास्तविक शिक्षा का वर्ग माना। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा औद्योगिक शिक्षा, क्रियाशील शिक्षा और वास्तविक शिक्षा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आगे क्या है? शिक्षा के 3 आधार, पाठ्यक्रम का निर्धारण, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और वास्तविक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में दोस्तों जब बच्चा स्कूल में आता है तो उसको खेल-कूद, संगीत, गणित, व्यायाम, इतिहास, विज्ञान इन सब की शिक्षा देने की बात की है प्लेटो ने। इसके बाद आता है माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा में इन्होंने बात की है गणित विषय बताना बच्चों को, कविताएं सिखाना, फिर संगीत सिखाना, शिष्टाचार सिखाना, धर्मशास्त्र सिखाना और सैनिक प्रशिक्षण सिखाना। यानी कि इन्होंने
जो माध्यमिक शिक्षा की बात की है, इसमें इन्होंने सैनिक शिक्षा की बात की है, यानी कि हर एक बच्चे को सैनिक बनने की शिक्षा दी जानी चाहिए, इसका इन्होंने यहाँ पर समर्थन किया है। और यहाँ पर दोस्तों होगा उच्च शिक्षा, प्रारंभिक, माध्यमिक और यहाँ पर उच्च होगा, वास्तविक लिखा, इसको आप सही कर लीजिएगा। उच्च शिक्षा में क्या आएगा? उच्च शिक्षा में यहाँ पर प्लेटो ने बताया है कि उनको दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाए, नीति शास्त्र पढ़ाया जाए, मनोविज्ञान पढ़ाया जाए और कानून की आदि की शिक्षा दी जाए। अब इसके बाद दोस्तों देखिए प्लेटो का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान क्या है, ये भी आप देख लीजिए। उन्होंने सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए। प्लेटो ने शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। ये बहुत जरूरी है कि शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान हो शिक्षा में। प्लेटो ने स्त्रियों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए, यानी कि चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। प्लेटो ने औद्योगिक शिक्षा की उन्नति के लिए प्रयास किया। प्लेटो ने अनुशासन स्थापित करने के लिए नैतिक मूल्यों या नैतिक गुणों का विकास आवश्यक समझा। इसके साथ ही साथ उन्होंने आयु के अनुसार पाठ्यक्रम का भी निर्माण किया, जैसा कि आपने देखा प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर पूरा प्लेटो का जीवन काल समाप्त होता है और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर कितनी सारी बुक्स के बारे में बताया और कैसे यहाँ पर उन्होंने ये भी चीजें बताई कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए, कैसे यहाँ पर शिक्षा को कितने भागों में बांटा जाए, जिससे बच्चों जो भी बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसी के अनुसार पढ़ाई करे। तो ये बहुत ही अच्छी सोच थी उनकी और इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपना बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। तो यहाँ पर बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा में साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी जो आज भी लोग उनके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूलों में। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं जो प्लेटो का जीवन है पूरा अगर आप देखोगे तो प्लेटो का जीवन बहुत ही संघर्षशील है और इन्होंने सबसे ज्यादा योगदान शिक्षा में दिया है। तो कहीं ना कहीं प्लेटो ने जो योगदान दिया है उसको हम कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा याद रखेंगे कि इन्होंने किस तरीके से प्रारंभिक शिक्षा में इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इन्होंने ये पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने औद्योगिक शिक्षा के बारे में सोचा था, बहुत पहले ही सोच लिया था। तो कहीं ना कहीं ये एक महान दार्शनिक थे, जैसा कि लिखा भी जाता है, बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा आपको कि प्लेटो एक महान दार्शनिक थे। तो सच में प्लेटो एक महान दार्शनिक थे, आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा और आपको आज का टॉपिक भी अच्छा लगा होगा दोस्तों। अब इसमें जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी आपको मैं बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा जितना हमने पढ़ाया अब तक की जितनी भी क्लासेस इस विषय में ली है वो आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी कमेंट्स दोस्तों आते हैं उन सभी का हम रिप्लाई करते रहते हैं। तो प्लीज आप लोग अच्छे से अपने कमेंट्स भेजते रहा करिए हम लोगों को। और दोस्तों लगातार आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम होती है उसको हम सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियो से लगातार ऐसे ही अपडेट रहे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का भी क्लास अच्छा लगा होगा और आगे भी जो भी वीडियोस हम पढ़ाएंगे वो सभी से आप जुड़े रहोगे। बस ऐसे ही हमारे चैनल से आप लोग बने रहिए और ऐसे ही अपना प्यार, विश्वास और भरोसा हमारे चैनल से बनाए रखिए। दोस्तों आपको अगर आपका ये पहला वीडियो है तो आपको सभी वीडियोस के की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि हमने हर एक विषय का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है और हर एक विषय के प्लेलिस्ट की लिंक में आपको उस विषय की जितनी वीडियोस हमने बनाई है आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का लास्ट क्लास भी आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों इसके बाद जितने भी क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में बनते हैं वो सभी आपको लगातार मिलते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बस आप ऐसे ही वीडियोस को देखते हुए रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।